जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम 2023 जनवरी से लेकर जुलाई 7 महीने तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से ही सभी प्रश्न आपके आने वाले CHSL एग्जाम, IBPS, बिहार टीचर एग्जाम एवं SSC MTS एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आपका कोई भी एग्जाम आगे है तो इस वीडियो को पूरी देखकर जाएं। विश्वास दिलाता हूं आपको ज़रूर लाभ होगा। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो गीता प्रेस गोरखपुर जो कि यूपी में है, गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं दोस्तों, किस देश को INS कृपान उपहार में देने की घोषणा की गई है? तो INS कृपान उपहार में देने की घोषणा वियतनाम देश को की गई है। भारत सरकार वियतनाम को INS कृपान गिफ्ट के रूप में देंगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2023 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 127वां स्थान 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान है। याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 127वां है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टाइटन पनडुब्बी का संबंध किस कंपनी से है? तो ओशन गेट कंपनी से टाइटन पनडुब्बी का संबंध है। ओशन गेट कंपनी टाइटन पनडुब्बी बनाती है और टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए पर्यटन को ले जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो तीसरे बार राष्ट्रपति ब्राजील के लूला डी सिल्वा बन चुके हैं। याद रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार 2023 में गणतंत्र दिवस हुआ, उसके मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। साथियों, हमारा यह कंटेंट और यह सभी VVI प्रश्न आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, गणतंत्र दिवस के परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी का सम्मान किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार इस बार गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड राज्य को मिला है। उत्तराखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना शुरू किया गया है और लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, राजस्थान का चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि कितना निर्धारित की गई है? तो वर्तमान में 25 लाख रुपया बीमा निर्धारित की गई है। पहले इसकी शुरुआत में 5 लाख दिया जाता था, तदुपरांत बढ़कर 10 लाख हो गया। अभी वर्तमान में 25 लाख रुपया बीमा योजना दिया जा रहा है चिरंजीवी योजना के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष है। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हाई कोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाया है? तो केरल के हाई कोर्ट द्वारा अभी क्षेत्रीय भाषा में पहला बार फैसला सुनाया गया है। राइट आंसर हमारा केरल हो जाएगा। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो हरि बालकृष्णन जी को मार्कोनी पुरस्कार 2023 दिया गया है। मार्कोनी जो कि रेडियो की खोज किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? तो INS विक्रांत है, यह स्वदेशी पोत है। भारतीय नौसेना कमांडर का सम्मेलन INS विक्रांत पे किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन किया है सिकंदराबाद में। याद रखिएगा, सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं इस मुकाबले में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य ने सबसे पहले लाया? तो राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक के निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष कौन हैं? तो अजय बंगा जो विश्व बैंक के निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में पूछा जाएगा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान कौन है? तो जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्य में प्रथम स्थान कर्नाटक को है। कर्नाटक हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो केरल राज्य जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा, जल बजट केरल ने अपनाया है पहली बार। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। याद रखिएगा, आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजन किया गया। सीबीआई के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रवीण सूद हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। राइट आंसर हमारा प्रवीण सूद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोवा को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दे दिया गया है। जॉर्जी गोस्पोडिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का पद पे नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्विएटेक ने महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। यह पोलैंड के निवासी हैं। वहीं अगर फ्रेंच ओपन पुरुष खिताब का बात करें तो नोवाक जोकोविच जीते हैं। और यहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो पुरुष वर्ग का नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच दोनों पुरुष का नोवाक जोकोविच जीते हैं। याद रखिएगा, कुछ स्टैटिक जीके बता देता हूं दोस्तों। पहला क्रम से याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन लास्ट होता है। फर्स्ट और लास्ट याद रखिएगा, दोनों रेड कोर्ट पे खेला जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन दोनों रेड कोर्ट पे और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और विंबलडन ओपन ग्रास पे खेला जाता है। वहीं अगर बात किया जाए कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है, तो राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते हैं। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम पूछ दिया जाएगा तो विंबलडन ओपन हमारा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। आगे प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों, 25 फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप किस टीम ने जीता है? तो उरुग्वे ने फीफा अंडर 20 विश्व फुटबॉल कप जीत लिया है। हमारा उरुग्वे राइट आंसर हो जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो यह लियोनेल मेसी का टीम अर्जेंटीना ने जीत लिया है और फ्रांस उप विजेता इसका रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पहली बार खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का आधारशिला कहाँ रखा गया? तो कर्नाटक में गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का आधारशिला रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पहली पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश में चुनी गई हैं। उनका नाम है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, नील कुरुंजी पौधा का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो पश्चिमी घाट से नील कुरुंजी पौधे का संबंध है। यह एक प्रकार का फूल है जो कि 12 साल में एक बार खिलता है। इसकी संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा इसकी बचाव के लिए पश्चिमी घाट में नील कुरुंजी पौधे का संरक्षण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। याद रखेगा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन है? तो मिशेल योह जो हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई बन गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू को हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है और यह मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 33 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किसने किया? तो भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 34 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हमारे देश की एक राज्य गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो रामचंद्र पौडेल जी नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। वर्तमान राष्ट्रपति नेपाल के कौन है? तो रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया?
तो 30 मार्च को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। 30 मार्च हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए यह सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देख कर जाए। आपके आने वाले शिफ्टों में जरूर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 37। एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से एयरटेल ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो ओफेक 30 जासूसी सैटेलाइट है, यह इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इजराइल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39। वोट फ्रॉम होम की सुविधा किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की गई है, यानी कि घर बैठे आप वोटिंग कर सकते हैं कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया गया है। चंडीगढ़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड यह पुस्तक लिखे हैं, द गोल्डन ईयर्स बुक, याद रखेगा रस्किन बॉन्ड का यह पुस्तक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया है। और लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना यह भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और सीखो कमाओ भी मध्य प्रदेश द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थित है? तो हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन बना है झारखंड में। झारखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नेपाल में अरुण 4 जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जाएगा, याद रखेगा नेपाल। नशा मुक्ति के लिए ओपीएस क्लीन अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो ओपीएस क्लीन अभियान यह नशा मुक्ति के लिए चलाया गया पंजाब सरकार द्वारा। पंजाब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किस देश ने किया है? तो ईरान के द्वारा हाल ही में फतह मिसाइल का अनावरण किया गया है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश राज्य को जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रथम श्रेणी का पुरस्कार मिला है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रो का नया प्रमुख रवि सिन्हा जी को बनाया गया है। तो रो के वर्तमान प्रमुख पूछ दिया जाएगा तो रवि सिन्हा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49। देश की पहली निजी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो तेलंगाना के हैदराबाद में देश की पहली निजी कोच फैक्ट्री का स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 50। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन बना है? तो क्रोएशिया, जो कि यूरोपीय देश है, यह यूरो मुद्रा को अपना लिया है। क्रोएशिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान जो है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं। कौन? शिवा चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पारिकर के नाम पे मोपा इंटरनेशनल का नाम रखा गया है। मनोहर पारिकर पहले रक्षा मंत्री थे, अब इनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया? तो विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड लॉन्च किया है। कौन? तो विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन रहा? तो अंडर 19 महिला T20 कप हुआ 2023 में, इसका विजेता टीम भारत ही रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारत जीत लिया है। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता कौन बनी है? तो बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता बनी है। इसके पूर्व 2021 में हरनाथ सिंधु, जो कि भारत की थी, चंडीगढ़ की, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं 57। 2023 SCO शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन रहा? तो हमारा देश भारत SCO शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी किया है। भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी विश्व कप 2023 का उप विजेता टीम कौन रहा? तो बेल्जियम उप विजेता टीम रहा इस बार हॉकी में, और विजेता टीम की बात किया जाएगा तो जर्मनी विजेता टीम रहा था। उप विजेता बेल्जियम और जर्मनी विजेता। अगला प्रश्न, मिष्टी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैंग्रोव वन से संबंधित है मिष्टी योजना, याद रखिएगा, मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वन से है।
स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने प्रोजेक्ट एलोरा का शुभारंभ किया है। किसने? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है, मंदसौर। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। लद्दाख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो रिकी केज जो हैं, जो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। रिकी केज हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन रहा? तो आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 में हुआ, उसका विजेता टीम ITBP रहा है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। याद रखिएगा, ITBP आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न, तुर्की व सीरिया के मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के मदद के लिए चलाया गया है। तुर्की और सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सलमान रुश्दी द्वारा विक्ट्री सिटी पुस्तक लिखी गई है। विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी हमारा राइट आंसर होगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो स्मृति मंधाना। इस बार जो महिला प्रीमियर लीग हुआ 2023 में, सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी स्मृति मंधाना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 69 किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया? तो हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है। हरियाणा पुलिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन जी को भारत के हैं, उन्हें यूट्यूब का नया CEO बना दिया गया है। यूट्यूब के नए CEO कौन है? नील मोहन जी। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा? तो स्वराष्ट्र रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। नीति आयोग के नए CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो BBR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए CEO नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और नीति आयोग के नए CEO BBR सुब्रमण्यम हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 74 देखेंगे दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो यूनिसेफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में T20 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया है और इसका विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रहा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। भोपाल हमारा राइट आंसर होगा। जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप जीत लिया है, इसलिए भारत जीता है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाया गया है, इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो 28वें लेखा महानियंत्रक पद पे SS दुबे जी को नियुक्त किया गया है। SS दुबे हमारा नए महालेखा नियंत्रक हैं, याद रखिएगा। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड चिपरफील्ड को आर्किटेक्चर का प्रित्जर पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। डेविड चिपरफील्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से किस द्वीप पर स्थानांतरित कर रहा है? तो बोर्नियो द्वीप पे इंडोनेशिया अपनी राजधानी बना रहा है। नूरसंतारा में उसकी राजधानी नया बनेगा। अगला देखेंगे प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य में इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उत्तराखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सिद्धारुद्धा स्वामी विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, यह कर्नाटक राज्य में है, इसे याद रखिएगा। सिद्धारुद्धा स्वामी विश्व की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म है।
अगला प्रश्न देखते हैं 84, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड 2023 किससे दिया गया? तो नाटू नाटू सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। यह RRR मूवी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को पागलखाना पुस्तक के लिए व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ज्ञान चतुर्वेदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और पुस्तक पूछा जाएगा तो पागलखाना हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश में पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बस कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु शहर में देश में पहली बार चलने वाली मेथेनॉल से बस चालू हुई है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बना दिया गया है। कहाँ? तो श्रीनगर में। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? तो शिवशंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 चुना गया है। यह सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। अगर पूछा जाएगा व्यास सम्मान किन्हें दिया गया, तो ज्ञान चतुर्वेदी, यह पागलखाना के लिए दिया गया है। और सरस्वती सम्मान पूछा जाएगा तो यह शिवशंकरी को दिया गया है और सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 89, डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच शुरू हुई है? तो भारत और बांग्लादेश देशों के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है और मैत्री एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शांति एवं विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? यह VVI प्रश्न है। 126वां स्थान विश्व में शांति के क्षेत्र में भारत को मिला है और खुशहाली की भी बात किया जाए तो 126वां स्थान ही मिला है। आगे प्रश्न देखते हैं, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो हमारे देश भारत के पंकज अडवाणी को एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीत लिए हैं। पंकज अडवाणी हमारा राइट आंसर होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। मिस्र हमारा राइट आंसर होगा। गणित का नोबेल, जिसे हम एबेल पुरस्कार कहते हैं, 2023 में किसे सम्मान किया गया? तो 2023 में एबेल पुरस्कार लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। लुइस कैफ्रेली हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय GI टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा है? तो कांगड़ा की चाय, जो कि हिमाचल प्रदेश की चाय है, कांगड़ा की चाय को यूरोपीय GI टैग प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो भारत का शहर मुंबई को वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल किया गया है। मुंबई हमारा राइट आंसर होगा। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच को आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर भेजा जाएगा। यह पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला अंपायर कौन है? तो किम कॉटन जी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला अंपायर बनेंगी, किम कॉटन। एप्पल ने भारत के किस शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है? तो भारत के शहर मुंबई में एप्पल ने अपना रिटेल स्टोर खोल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 104, दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मान किया गया है? तो दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले जी को दिया गया है। सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी हमारा राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला वाटर मेट्रो कहाँ प्रारंभ किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश का पहला वाटर मेट्रो कोची शहर में स्थापित किया गया है। कोची केरल का एक शहर है। अगला देखते हैं, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क का अनावरण कहाँ किया गया? तो केरल में डिजिटल साइंस पार्क का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 108, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK मोहंती जी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कौन? तो AK मोहंती हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। पंजाब चलने का अधिकार दिया है। अगला प्रश्न, लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, कैप्टन भी हैं, उन्हें लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। किन्हें? तो लियोनेल मेसी जी को। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया है। अगला प्रश्न, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया है। किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया?
तो ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क था उसका नाम, अब इसका नाम बदल के लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 114। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दृश्यम 2 को आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, और आईफा अवार्ड को भारत का ऑस्कर कहा जाता है। चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो जूना खटिया गांव का संबंध गुजरात से है, यह चर्चा में रहा है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन किया गया। कहाँ? तो जयपुर में। अरब सागर के चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किसने किया? तो बांग्लादेश ने बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किया है। अगर पूछा जाएगा कि यह कहाँ आया था, तो अरब सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो देशों के द्वारा एयर डिफेंडर 2023 का अभ्यास कहाँ किया गया? तो जर्मनी में नाटो देशों के द्वारा एयर डिफेंडर अभ्यास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता टीम रहा है, और भारत इसका उप विजेता रहा था। महिला आईपीएल का विजेता टीम कौन रहा? यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो मुंबई इंडियंस महिला आईपीएल का विजेता टीम रहा था, और उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल रहा था। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। यह वीडियो को आप पुनः देखें, क्योंकि यही सब प्रश्न आने वाले शिफ्टों में सभी एग्जामों में पूछा जाएगा। और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।